नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कर चुके जगराम पासवान जी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2017 का विधानसभा चुनाव गठबंधन में ये सीट आ जाने के कारण ये नहीं लड़े थे और इस बार ये फिर चुनावी मैदान में हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके दिमाग में है अपनी विधानसभा की जनता के लिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है आपके दिमाग में प्लान ऑफ एक्शन? हमारे दिमाग में नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में हमारे गरीब माताओं को जो समाजवादी पेंशन 1500 रुपया देने को कह रहे हैं और हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बहनों को लैपटॉप देने की बात कहा है और हमारे जो किसान भाई हैं उनके फसल, भारतीय जनता पार्टी उनके फसल की आय दुगना कर रही थी, लेकिन छुट्टा जानवर से बेहाल है पूरा उत्तर प्रदेश। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उसका उचित व्यवस्था करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा कर चुके हैं, जैसे कि हमारे किसान जो छुट्टा जानवरों के से एक्सीडेंट हुए हैं उनको 5 लाख रुपया देने की बात की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे जगराम भाई, लोकल मुद्दे जैसे यहाँ पे सड़क की व्यवस्था कम है, यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था कम है, शिक्षा की व्यवस्था कम है, इन मुद्दों पर आप कैसे ध्यान देंगे? और अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, सदन पहुँचते हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हम 2012 से 17 तक विधायक थे। हमने 3 IT लाने का काम किया, 3 IT कॉलेज लाने का काम किया और बनवाया भी। संचालन नहीं हो पाया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको संचालन नहीं करा पाई। सबसे पहले तो उसको संचालन कराने का काम करेंगे हम। दूसरी बात, हमारे एक क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक बना है, हम लोग ने बनवाया, उसको भी संचालन हम लोग नहीं करवा पाए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करवाए। उसको भी हम लोग हम लोगों का पहला प्राथमिकता रहेगा कि उसको चालू कराया जाए। तीसरी बात, समाजवादी पेंशन हमारी समाजवादी सरकार दे रही थी, लेकिन बदलने की भावना से उसको बंद कर दी। लैपटॉप दे रही थी हमारी समाजवादी सरकार, कन्या विद्या धन दे रही थी, बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। ये सब बदले भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन हमारी समाजवादी सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि ये सब योजना फिर से हम और बढ़ाकर हम चालू करेंगे। विधायक जी, जगराम भाई, आप विधायक जी जो बलरामपुर के हैं, पलटूराम जी, वो तमाम बातें कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी, तमाम सड़कें बनवाई, तमाम चीज़ें ऐसी हुई जो अभी तक नहीं हुई। और देखने को भी मिलता है, जैसे अगर आप रिंग रोड को देखें जो अभी बन रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है पारित करवाया गया। तो इस तरह की कुछ योजनाएँ आपके दिमाग में हैं शहर के लिए या नहीं? जैसे आप देख लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि कोड़ी घाट किसने बनवाया, गोंडा उतरौला मार्ग किसने बनवाया, बलरामपुर गोंडा मार्ग किसने बनवाया, उतरौला गोंडा मार्ग किसने बनवाया, पिपरा घाट किसने बनवाया? इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक गिनती गिना दें तो मैं बताऊं आपको। और दूसरी बात, आपके जनपद में कोई एक एक्सीडेंट हो जाता था तो यहाँ के लोगों को, बलरामपुर जनपद के लोगों को 3 दिन तक गोंडा जाकर पोस्टमार्टम कराना पड़ता था। लेकिन हमने समाजवादी सरकार में हमने पोस्टमार्टम हाउस यहाँ संचालन कराया, हमने डिजिटल एक्सरे यहाँ पे करवाया, हमने ब्लड बैंक करवाया अपने बलरामपुर में। तो ये सब चीज़ें समाजवादी सरकार में हुई हैं और हम तो भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि वो शायद शिक्षा ये कॉलेज IT कॉलेज नहीं चालू कर पाए, नहीं ध्यान दिए, हमारे पॉलिटेक्निक नहीं चालू करवा पाए। और रही बात विकास की, तो हमारे जनपद में बलरामपुर विधान में शहर में हमारी जो झारखंडी है वहाँ पे ओवरब्रिज की ज़रूरत है। हमारी सरकार बनती है तो पहला काम हमारा उसी पे रहेगा। विधायक जी, पलटूराम जी विधायक जी जो हैं वो लगातार आप पर कई आरोप लगाते हैं। जैसे वो मंच से कहते दिखाई देते हैं कि यादव की सरकार में यादव को ही मार दिया गया, आपके भाई के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? हम बता दे रहे हैं, हमारी सरकार थी और जो गलती किया वो सज़ा भी पाया और उस परिवार से आज
जो हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस परिवार के लिए क्या किया। आज उनको विरोध करना है तो करें, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज जो उत्पीड़न यहाँ के पलटू राम जी ने किया है वो आप नहीं जानते हैं। पूरे कोटेदार, पूरे प्रधान पूरे त्राह कर रहे हैं, और वो उसी का नतीजा है कि 3 तारीख का इंतज़ार विधानसभा बलरामपुर के लोग 3 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, और 10 तारीख को उनको मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या किया था और क्या हुआ। एक राजनीतिक सवाल, आप जिस समाज से आते हैं वो पासी समाज है। पासी समाज का यहाँ 4.5-5% वोट है, मतलब अगर देखा जाए तो आते हैं वो पासी समाज है। पासी समाज का यहाँ 4.5-5% वोट है, मतलब अगर देखा जाए तो 30-35 हज़ार के करीब वोट होगा, है ना। तो इसके अलावा जो आपका काडर वोट है सपा का, वो आपको मिलेगा। कैसे लगता है, गुणागणित क्या है कि आप चुनाव निकाल ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे समाजवादी सरकार है और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के लोग पदाधिकारी हैं, और हर पदाधिकारी अपने अपने समाज पे लगा है। रही बात आप हमारे मुसलमान भाई की बात, हमारे यादव जी की बात, हमारे 100% हमारे पासवान भी हमें वोट दे रहे हैं। हर वर्ग का वोट मैं पा रहा हूँ, और उसी का नतीजा है कि हम लोग अच्छे वोटों से विजयी होने वाले हैं 10 तारीख को। भाजपा सीन लगा पाएगी कुछ कि नहीं लगा पाएगी? भाजपा को नहीं सीन लगा पाएगी। उसकी जो आज आप देखते हैं 71 में ब्राह्मण हैं, वहाँ ब्राह्मण में 60% लोग चिल्ला रहे हैं समाजवादी को वोट देने के लिए। अभी 71 इलाके से याद है, अभी हम लोग गए थे एक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे सड़कों का बड़ा अभाव है। यहाँ से ललिया तक एक सड़क बननी थी, हरिहरगंज से ललिया तक। तो क्या लगता है कि 5 साल बीत गए, स्टेट हाईवे पास हो गया, लेकिन वो कागज पर नहीं उतर पाया। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता का यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, या तो वो नाम बदली है या तो रंग बदली है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी है 14 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन गड्ढा मुक्त की बात क्या किया जाए, और सड़कों में गड्ढे से तब्दील हो गया। और तीसरी बात, इनकी काम खाली कागजों पे हुआ है और जेब भरने के लिए काम हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके? आखिरी सवाल। 101%। तो जगराम पासवान अपनी जीत को लेके 101% जो है आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी पलटू राम, जो कि राज्य मंत्री भी हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी 101% ही आश्वस्त हैं। देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को जनता किसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करती है, और 10 तारीख को जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है। बहरहाल ये चुनावी गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन माहौल में अभी भी सर्दी है। युगंत त्रिपाठी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।